नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि कैसे एक अमीर इंसान अमीर बन पाता है और कैसे एक गरीब गरीब रह जाता है और कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली अपना पूरा जीवन कर्ज में व्यतीत करता है। और अंत में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने अमीर बनने की यात्रा की शुरुआत कर सकता है और इसके साथ ही इस बुक के मेन थीम के बारे में भी। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवर्सल। सो कीप वाचिंग ग्रोवर्सल एंड कीप ग्रोइंग टुगेदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह वीडियो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड पर है, जो कि एक पर्सनल फाइनेंस बुक है। इसके ऑथर रोबर्ट टी कियोसाकी हैं, जो एक अमेरिकन मल्टीमिलियनर, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, एजुकेटर एंड स्पीकर हैं, और इसके साथ ही वो रिच डैड कंपनी के फाउंडर भी हैं। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 1। सो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की कहानी रोबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस बुक में ऑथर रोबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। गरीब डैडी उनके ओरिजिनल डैडी थे और अमीर डैडी उसके फ्रेंड माइक का डैडी था, जिन्हें वो अपना अमीर डैडी कहते थे। ऑथर को अपने दोनों ही डैडियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। दोनों ही अपने करियर में बहुत सफल थे। दोनों ने ही अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत की थी और दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु एक जिंदगी भर पैसे के लिए परेशान होता रहा। वहीं दूसरा अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। एक के जाने के बाद उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की धन संपत्ति मिली। वहीं दूसरा अपने पीछे अनपेड बिल्स और कर्ज छोड़कर गया। स्टार्टिंग में रिच डैड रिच नहीं थे और पुअर डैड पुअर नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। पुअर डैड कहते हैं कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। वही रिच डैड कहते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैडी का ये कहना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी का कहना था कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहले वाक्य में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऑथर के रिच डैड ने उन्हें यह समझाया कि जब हम यह कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, और वहीं जब हम यह कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा माइंड काम करने लगता है और उसके लिए रास्ते खोजने लगता है। ऑथर कहते हैं कि उनके 2 डैडी होने के कारण उनको यह पता लगा कि किसी व्यक्ति के विचारों का उसके जीवन पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर डैड हमेशा कहते थे कि वे कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे, जबकि दूसरी तरफ उनके रिच डैड हमेशा खुद को रिच समझते थे। ऑथर कहते हैं कि उनके दोनों ही डैडी एजुकेशन एंड नॉलेज को इम्पोर्टेंट समझते थे, परंतु क्या सीखा जाए, इस बारे में दोनों की थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वहीं दूसरी डैडी मुझे इनकरेज करते थे कि मैं रिच बनने का सीक्रेट जान लूं और यह सीख लूं कि पैसा किस तरह से काम करता है। उनका कहना था कि पैसा एक तरह की पावर है, परंतु इससे भी बड़ी पावर है फाइनेंशियल एजुकेशन का होना। और अंत में 9 वर्ष की उम्र में ऑथर ने यह डिसाइड किया कि पैसे के बारे में वे अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे और उन्हीं से सीखेंगे। और रिच डैड ने रोबर्ट कियोसाकी को 30 साल से भी अधिक समय तक सिखाया, और उन्होंने इस दौरान ऑथर को 6 ऐसी अहम शिक्षाएं दी जो कि लाइफ में सक्सेस को अचीव करने, रिच बनने और रिच बने रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब उन 6 लेसन्स को रिवील करते हैं। सो गाइज, लेसन नंबर 1 है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और वे इस पैटर्न को रेट रेस का नाम देते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों की लाइफ का मेन गोल सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, एक अच्छी सी नौकरी की तलाश करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और फिर ज़िंदगी भर के लिए अपनी सैलरी से घर, कार इत्यादि चीज़ों के लिए लोन को भरना ही रह गया है। लोग यह नहीं जानते कि नौकरी दीर्घकालीन समस्या का सिर्फ एक अल्पकालीन समाधान है। वास्तव में बहुत से लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि वे इस तरह के जीवन में मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, परंतु उनके इस हार्डवर्क का बेनिफिट किसी और को ही होता है। असल में ऐसे लोगों की लाइफ हमेशा डर और लालच इन्हीं 2 भावनाओं से चलती रहती है। अगर उन्हें ज़्यादा पैसा भी मिल जाए तो भी वे इसी पैटर्न पर चलकर अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लेते हैं, और वे लोग कभी भी इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत ही कम लोगों को यह रियलाइज होता है कि असली समस्या पैसा नहीं बल्कि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को इस सिचुएशन में सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करें जिसमें आप पैसों के लिए काम न करें बल्कि ज़िंदगी भर पैसा आपके लिए काम करे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की ओर। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, दुनिया में आपको ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स पर्सन देखने को मिल जाएंगे जो एक टाइम पर बहुत ही रिच हुआ करते थे, किंतु आज उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी कि उनको पैसा कमाना तो आता है किंतु पैसे को मेंटेन और ग्रो करने की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है।
रिच डैड कहते हैं कि यदि आप रिच बनना और रिच बने रहना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा एसेट्स ही खरीदने चाहिए। आपको सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है। रिच डैड बताते हैं कि एसेट्स वह चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटीज वह चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। इसके साथ ही उनका कहना है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, वहीं पुअर और मिडिल क्लास फैमिली लायबिलिटीज खरीदते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे एसेट्स खरीद रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की ओर। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति चाहे तो अपनी जॉब के साथ साथ अपने खुद के बिजनेस एम्पायर की शुरुआत भी कर सकता है। तो चलिए समझते हैं इसे एक एग्जांपल के साथ। अब हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड के मालिक रे क्रॉक के बारे में। यदि मैं आपसे पूछूं कि रे क्रॉक किस बिजनेस में है तो डेफिनेटली सभी लोग यही कहेंगे कि वो फास्ट फूड के बिजनेस में है, राइट। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो मैकडोनल्ड के ओनर रे क्रॉक इनकम दिलाने वाले रियल एस्टेट के बिजनेस में है और आज मैकडोनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही ऑथर हमें कुछ रियल एसेट्स और बिजनेसेस के बारे में भी बताते हैं जो इस प्रकार से हैं: स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की ओर। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेज एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। दोस्तों, इस चैप्टर में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहते हैं कि टैक्स स्टार्टिंग में रिच और पुअर के बीच के गैप को कम करने का एक सिस्टम हुआ करता था। पहले सिर्फ अमीरों पर ही टैक्स लगता था और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाता था। और फिर समय के साथ यह टैक्स मिडिल क्लास फैमिली पर भी लगना स्टार्ट हो गया और आज के समय में तो मामला बिल्कुल ही चेंज हो गया है। यानी कि अमीर लोग अपनी बुद्धि और फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने आप को टैक्स देने से काफ़ी हद तक बचा लेते हैं और गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली से ही जाता है। अमीर लोग पहले पैसे कमाते हैं, फिर अपने खुद के कॉरपोरेशन के थ्रू कानूनी तरीके से अपनी ज़रूरतों के लिए उसे खर्च करते हैं और फिर अंत में बचे हुए पैसों पर टैक्स चुकाते हैं। वहीं मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग कमाते हैं, फिर उस पर टैक्स भरते हैं और फिर अंत में जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। और इसके साथ ही ऑथर हर इंसान को अपनी खुद की फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने पर भी जोर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग इसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट नीड एंड लॉ की नॉलेज को इंक्रीज करने से किया जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की ओर। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हम सभी में एक फैक्टर कॉमन होता है जिसमें वो अपने आप को भी शामिल करते हुए कहते हैं कि हम सभी में बहुत अधिक पोटेंशियल है और हम सभी में बहुत सी चीज़ें यूनिक भी हैं। परंतु इतना अधिक पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम सभी को जो चीज़ आगे बढ़ने से रोकती है वो है हमारा खुद का सेल्फ डाउट। और कई लोगों पर इसका असर कुछ ज़्यादा ही होता है। वो तो कहते हैं कि रियल लाइफ में वे इंसान आगे नहीं बढ़ते जो स्मार्ट हैं, बल्कि वे इंसान आगे बढ़ते हैं जो बोल्ड हैं, यानी कि जो बहादुर होते हैं। इसके साथ ही ऑथर फाइनेंशियल एजुकेशन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यदि आपकी नींव मजबूत है तो उस पर पैसों का महल बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। इसके अलावा इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लाइफ में हर कदम पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, परंतु ज़्यादातर लोग उसको अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाते हैं, जो आप अपने दिमाग को खुला रखने से देख सकते हो। और फिर इसी तरह के लोग ही मनी को इन्वेंट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें स्मार्ट लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं जो अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें अपने काम पर रखते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट लेसन पर। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि उनके वेल एजुकेटेड डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ है, वहीं पर उनके रिच डैड के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग्स ही सब कुछ है। इस चैप्टर में ऑथर हर व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी व्यक्ति के सक्सेसफुल होने के लिए इन सभी स्किल्स का कितना बड़ा योगदान होता है। और इसको वे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मैकडोनल्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी बन पाई और क्यों कोई मैकडोनल्ड से बेहतर हैमबर्गर बनाने के बावजूद भी इतने बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे हैं। इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैकडोनल्ड बिजनेस सिस्टम में उनसे अच्छा है। यानी कि एक बेहतर हैमबर्गर बनाने के साथ साथ वह अपने सेल्स एंड मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल स्किल्स एटसेट्रा पर भी उतना ही काम करते हैं। इसलिए उनका बिजनेस सिस्टम आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है और वहीं दूसरे लोग सिर्फ हैमबर्गर को ही बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी हुई है। और अंत में ऑथर सक्सेसफुल होने के लिए कुछ ज़रूरी स्किल्स के बारे में बताते हैं जिन्हें हम सभी को लर्न करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स एंड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप स्किल एटसेट्रा। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट स्किल, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल सभी इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 8,
ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि लोगों को पैसे की समझ हो जाने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए उन्हें कई ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे अपने एसेट्स कॉलम को प्रॉपर्ली मेंटेन एंड ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसके प्रमुख 5 कारण हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है फियर ऑफ लूजिंग मनी। ऑथर कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और ऐसा कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पैसे का नुकसान नहीं उठाया हो। परंतु आपको इस दुनिया में बहुत से गरीब मिल जाएंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट में एक पैसा भी नहीं खोया है। पैसा खोने का डर नेचुरल है, स्वाभाविक है, परंतु समस्या ये डर नहीं बल्कि हम अपनी असफलताओं को किस तरह से हैंडल करते हैं, यही हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कहावत भी है कि हर आदमी स्वर्ग तो जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर तो बनना चाहते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से डर जाते हैं, इसलिए ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते हैं। नंबर 2 है सनकीपन का सामना करना। ऑथर कहते हैं कि डाउट करने वाले लोग कभी नहीं जीत पाते बल्कि डर और शंका उनके विचारों पर हावी हो जाते हैं। इसके चलते उनके सामने आई हुई फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की उस अपॉर्चुनिटी को वो गवा देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें डाउट करने की जगह एनालिसिस करना चाहिए ताकि हम अपने खुले दिमाग से उस अपॉर्चुनिटी को देख पाएं जिसे अधिकतर लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। नंबर 3 है आलस्य। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में अधिकतर लोग अपनी हेल्थ और वेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वे बिजी हैं और बिजी ही रहना चाहते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का सामना करने से डर रहे हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है थोड़ा सा लालच, और यही आलस्य का सबसे बढ़िया इलाज है। नंबर 4 है आदतें। ऑथर कहते हैं कि हमारे जीवन पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है, इसलिए हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही न्यू हैबिट्स को डेवलप करते रहना चाहिए। नंबर 5 है जिद। ऑथर कहते हैं कि जिद अहंकार और अज्ञान का रूप है। उनका कहना है कि जो आप जानते हैं उससे आपको पैसा आता है और जो आप नहीं जानते उससे आपका पैसा चला जाता है, क्योंकि जिद करने के कारण ही हमें यह विश्वास होता है कि जो कुछ हम नहीं जानते वह इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और जो आप नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है, यानी कि रिस्क है। चैप्टर नंबर 9 गेटिंग स्टार्टेड। ऑथर कहते हैं कि गोल्ड हर जगह है परंतु ज़्यादातर लोग इसे देखने के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं। इस चैप्टर में ऑथर पर्सनल वेल्थ को क्रिएट करने के बहुत ही अहम पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। उनका फर्स्ट पॉइंट है कि हमें एक ऐसा रीजन चाहिए जो हमारी रियलिटी से बहुत बड़ा हो, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग पर्पज के हम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऑथर लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल को केयरफुली चूज करने की एडवाइस देते हैं और वे यह भी कहते हैं कि हमें हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। और इसके साथ ही ऑथर न्यू स्किल्स को सीखने, प्रैक्टिकल लर्निंग्स और जल्दी सीखने की कला पर भी जोर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, इसलिए वे फाइनेंशियली एंड मेंटली वीक होते जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं लेकिन वे अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसके साथ ही ऑथर बताते हैं कि हम सभी की लाइफ में एक आदर्श नायक का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये नायक ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं और वे हमारी सक्सेसफुल बनने तक की जर्नी को आसान बना देते हैं। चैप्टर नंबर 10 स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। इस चैप्टर में ऑथर हम सभी रीडर्स को कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताते हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ऑथर कहते हैं आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें यदि वह आपके लिए प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो, और कुछ नए आइडियाज़ को सर्च करें और ऐसे लोगों से सीखें जो ऑलरेडी वह काम कर चुके जो आप करना चाहते हो। और इसके साथ ही वे कोर्सेज लेने, टिप्स खरीदने, सेमिनार्स अटेंड करने और हमारी लर्निंग्स को इन्हेंस करने की एडवाइस देते हैं। ऑथर का कहना है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही हमारा सबसे पावरफुल एसेट्स है। एक कहावत भी है, व्हाट्स इन योर हैंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स इन योर माइंड। इसका मतलब है आपके हाथ में क्या है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या है। एक एडिशनल पॉइंट जिसके बारे में ऑथर बताते हैं कि अकाउंटिंग में 3 टाइप्स ऑफ इनकम होती हैं, जिसमें फर्स्ट है अर्न्ड इनकम, सेकंड है पैसिव इनकम, थर्ड है पोर्टफोलियो इनकम। पैसिव इनकम वह है जो रियल एस्टेट के निवेशों से प्राप्त होती है और पोर्टफोलियो इनकम वह है जो पेपर एसेट्स यानी स्टॉक्स, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड से प्राप्त होती है। रिच डैड कहते हैं कि रिच बनने और रिच बने रहने का एक ही सीक्रेट है, वो यह है कि आप अपनी अर्न्ड इनकम को जितना जल्दी संभव हो सके पैसिव एंड पोर्टफोलियो इनकम में बदलते रहें। इस बुक की एंडिंग में ऑथर रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हम सभी को 2 महान गिफ्ट मिले हैं, एक है हमारा दिमाग और दूसरा समय। इनका अच्छे से इस्तेमाल करना पूर्णतः हमारे हाथों में है और हमारे हाथ में आने वाले हर एक डॉलर से हम अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। यदि हम इसे फुलिशली स्पेंड करते हैं तो हम गरीब रहने का चुनाव करते हैं, और अगर हम इसे अपनी लायबिलिटीज़ पर स्पेंड करते हैं तो हम मिडिल क्लास होने का डिसीजन लेते हैं।
और अगर हम इसे अपने दिमाग में निवेश करते हैं तो हम रिच बनने का डिसीजन लेते हैं। चुनाव आपका और केवल आपका है। हम हर दिन हर डॉलर के साथ रिच, पुअर और मिडिल क्लास होने का डिसीजन लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर उस डिसीजन पर डिपेंड करता है जो आप आज करते हैं, न कि आने वाले कल पे। और इसके साथ ही ऑथर ऐसी कामना करते हैं कि आप हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों फील्ड्स में हाईली सक्सेसफुल होंगे। सो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस बुक के मेन थीम की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको एवरी वीक कुछ नया और अमेजिंग सीखने को मिले। सो दोस्तों, इस बुक का मेन थीम है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस अर्न किए हुए पैसे को किस तरह से स्पेंड करते हैं। क्या लॉन्ग रन में हम उस पैसे से अपने खुद के एसेट्स बिल्ड करते हैं या नहीं, या फिर हम सिर्फ ज़िंदगी भर लायबिलिटीज़ ही खरीदते रहते हैं। इस बात का ही एंड में सारा फ़र्क पड़ता है। सो गाइज, यदि आप इस अमेजिंग बुक को कम्प्लीटली इन डिटेल्स में रीड करना चाहते हो तो आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो और अपनी अर्निंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हो, जो कि रिच बनने के लिए बेहद ज़रूरी है। सो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।